वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जय नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भावत् सेवया नित्यं भगवती सेवया भगवद्युक्तं श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवत् नैष्टिकी भक्ति भक्तिर्भवति भवते नैष्ठिकी नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकी नन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय 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 गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिं पङ्गुं पङ्गुं लभयते गिरिम् यस्य कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। मङ्गलाचरण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथा निविन्तं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेत नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी दंडवत हरे प्रणाम सबको दंड। कृष्ण। यस, नीता राजन माता जी, आप दामोदर अष्टकम पढ़ना चाहते हैं क्या? हरे कृष्ण माता जी। नीता राजन माता जी, हरे कृष्ण।
ओके। और कोई भक्त पढ़ना जी चाहते हैं दामोदर अष्टकम? माता जी, हम पढ़ ले। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडोत प्रणाम। मैं पढ़ दंडवत लूं क्या? प्रभु जी, आपने कल पढ़ा था। हरे जी माता जी। जी। प्रभात, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। ओके, राजेश्री माता जी, आप रिसाइट करना चाहेंगे क्या दामोदर अष्टकम? जी माता जी, हम अभी डिसाइड कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। जी माता जी। हरे कृष्णा। दामोदर अष्टकम। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियोलुकलाधवमानम् परामृष्टमात्या ततो द्रुतगोप्या रुदन्तं मुहुर्ने त्रयुग्मं व्रजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहश्वासकम्प त्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् एते दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषु भक्तजितत्वम् पुनः प्रेम तस्तं शतावृति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं रणेऽहं वरेशदपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्या विरास्तं किमन्यैः इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धवक्त्रैश्च गोप्या मोहशुम्भितं बिम्ब रक्तधरं मे मनस्या विरास्ता मलं लक्षलाभैः नामोदेव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालभिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं वदानु गृहाग्निश माम यमेध्यक्षिदृश्य कुबेरात्मजौ बद्धमूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे दामोदरे नमस्ते स्तु धाम्ने सुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। हरे माता जी धन्यवाद। थैंक यू सो मच माता जी। तो डॉक्टर जगत्यानी, डॉक्टर राजेश माता जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज का प्रेयर्स और जपा सेशन एंड दामोदर अष्टकम के लिए। और सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी, सभी को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी। सभी को माता जी दंडवत धन्यवाद। प्रणाम। तो अभी समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का, तो हम देखते हैं आज प्रभुपाद जी क्या संदेश दे रहे हैं। आज है 13 नवंबर और प्रभुपाद जी कहते हैं, क्यों तुम विश्व दौरे पर जाना चाहते हो? चारों ओर लोग यही तो कर रहे हैं, खाना, सोना, मैथुन और रक्षा। चाहे ये कार्य करने में वे एक दूसरे से थोड़ा भिन्न हो, किंतु मूल सार तो यही है। यदि तुम भ्रमण ही करना चाहते हो
तो अच्छा होगा कि तुम पीड़ित मानवता की सहायता हेतु कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए भ्रमण करो। क्रिस को पत्र 13 नवंबर 1968। तो एक डिसाइपल थे क्रिस, और वो प्रभुआ जी को एक लंबा सा पत्र लिखे थे अपने यहाँ का मंदिर के विषयों में बताने के लिए। और फिर उन्होंने अपनी एक इच्छा जताई थी प्रभुपा जी से कि मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ, पूरा विश्व देखना चाहता हूँ, हर जगह कुछ ना कुछ खास है, तो मैं वर्ल्ड टूर पे जाना चाहता हूँ। तो प्रभुपा जी से वो आज्ञा मांग रहे थे। तो प्रभुपाद जी उनको बताते हैं कि हर जगह वही गलियां हैं, वही नदियां हैं, वही पहाड़ है, वही गार्डन्स हैं, बाग बगीचे हैं जिसमें फूल खिलते हैं। तो आप कहीं भी जाओगे हर जगह ऐसा सेम है। और अगर आप लोगों को देखना चाहते हो, लोग भी, उनमें भी कोई डिफरेंस इतना खास नहीं है। वो भी क्या करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन के चक्कर में वो लगे हुए हैं। अलग अलग जगह पे कुछ अलग अलग संस्कृतियां हो सकती हैं, लेकिन सबका जो मूलभूत जो उसमें सार है वो यही है, खाना सोना मैथुन और अपनी रक्षा करना। सारे लोग इसी में लगे हुए हैं। तो कोई नई चीज नहीं है कि आप जानना चाहते हो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हाँ, अगर आपकी ये इच्छा है कि मुझे जाना है वर्ल्ड टूर पे, तो आप हमारी संकीर्तन पार्टी है उसके साथ जाइए, हरे कृष्ण करते जाइए और लोगों को हरे कृष्ण का संदेश देते जाइए, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करिए। तब तो आपका जाना सार्थक है। अन्यथा ये सिर्फ क्या है, समय का अपव्यय है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो अगर आपको भ्रमण पे जाना ही है तो उसको सार्थक कीजिए, भगवान से जोड़ दीजिए अपनी ये इच्छा। जब जैसे किसी को ट्रैवलिंग का बहुत शौक होता है, तो अगर वो इस चीज को कृष्ण भावनामृत में कैसे इवॉल्व कर सकता है, कैसे ढाल सकता है, तो उसके लिए प्रभुपाद जी ने यहाँ सॉल्यूशन बताया है कि आपको घूमना बहुत अच्छा लगता है, ट्रैवल करना भ्रमण करना बहुत अच्छा लगता है, तो इसको आप भगवान से जोड़ कर ये क्रिया करें और भगवान के नामों का, पवित्र नामों का प्रचार करें, कीर्तन करते हुए जाए, लोगों को अवगत कराते जाएं कि जो भगवान है वो कृष्ण है, और वो किस तरह से हमारे जीवन में हमें कंट्रोल करते, गाइड करते हैं, है ना। और हम उनका नाम, बस हमारा काम है उनका नाम लोगों तक पहुंचाना, है ना, हरे कृष्ण संकीर्तन के माध्यम से। तो प्रभुपाद जी ने भी कीर्तन के माध्यम से ही क्या किया था, भक्त बनाए थे। और उन ये काम हम तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर शुद्धता होगी, है ना। तो हमें पहले क्या करना है, अपने आप को हरे कृष्ण महामंत्र से अपने आप को एकदम वो बना लेना है। जैसे हम जितना जप करते हैं, तो जप के माध्यम से हमारे अंदर क्या होती है, वो शुद्धता धीरे 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 आने लगती है। तो हमें जप करके पहले अपने आप को अम, उस लेवल पे लाना है। एम्पावर। और फिर क्या होगा, हम भगवान के नाम का आगे भी प्रचार कर पाएंगे। और इस प्रचार को हम अगर अपनी जो हमारी इच्छा है भ्रमण करने की, अगर हम उससे जोड़ देते हैं, तो वो भ्रमण भी क्या हो जाता है, कृष्ण भावना भावित हो जाता है। और हम इस भ्रमण के माध्यम से क्या कर सकते हैं, भगवत नाम का प्रचार कर सकते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। आई होप सभी को ये क्लियर है प्रभुपाद जी का आज का संदेश। जी माता जी, बहुत अच्छा, क्योंकि
कहीं भ्रमण करने जाते हैं तो उसमें भी तात्पर्य यही जोड़ दें कि हम भगवत प्रचार प्रसार के लिए जाएं, जी। क्योंकि वैसे भ्रमण करना तो सब जगह एक ही जैसा है, जो हम देख रहे हैं यही बहुत संसार में सब जगह एक ही जैसा है हर जगह, तो इसमें भी निमित्त एक हो जाएगा हमारा। बहुत अच्छा। यस। तो आज हमें भागवतम का श्लोक संख्या 19 करना है। कल जी हमने माता जी। देखा था कि किस प्रकार जो मुनि कुमार है, सनक कुमार है, ये क्या कर रहे हैं, भगवान का महिमा मंडन कर रहे हैं कि आप सबके लिए पूजनीय है, चाहे वो देवता हो, चाहे वो गंधर्व हो, चाहे वो मानव हो, सब आपको पूजते हैं। क्यों? क्योंकि आप शाश्वत हैं, अपरिवर्तनीय है, सर्वशक्तिमान है ना, सभी आपको पूजित, सबके द्वारा आप पूजित हैं। तो इस प्रकार वो महिमा मंडन कर रहे हैं चारों कुमार। और उसी श्रृंखला में आज का श्लोक है 19वां श्लोक। जी माता जी। ये 19वां श्लोक। जी 19वां श्लोक। तरन्ति हि अंजसा मृत्युं निवृत्ता यदनुग्रहात् योगिनः स भवान् किं स्वेत् अनुग्रह्येत यत्परैः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। तरन्ति हाज सामृत्युम निवृत्ता यदुनग्रहात् योगिनः सा भावन्ति स्वदिनग्रहोत यत्परहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तरन्ति हाज सामृत्युं निवृत्ता यदनुग्रहात् योगिना सा भवान् किं स्विदनुग्रहोत यत्परः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तरन्ति हि अज्ञाससामर्थ्यों निवृतः यत् अनुग्रहात् योगिनः स भवान् किं स्वेत् अनुग्रहयति यत् परः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तरन्ति ह्यञ्जसा मृत्युं निवृत्ता यदनुग्रहात् योगिनः स भवान् किं स्वीदनुगृहेत यत्परैः। हरे कृष्णा। सबको सादर प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। तरन्ति अंजसा मृत्युं निवृत्ता यदनुग्रहात् योगिनः स भवान् किं स्विदनुग्रहोत यत्परैः। हरे कृष्णा। तरन्ति आजसा मृत्युं निवृत्ता यदनुग्रहात् योगिनः स भवान् किं स्वीदनुगृहेत यत्परे। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तरन्ति हंसा मृत्युं निवृत्ता यदनुग्रहात् योगिनः स भवान् किं स्विदनुग्रहोत यत्परेह। हरे कृष्णा। बोलिए बोलिए बाबा। हरे कृष्णा। तरन्ति हि अंजसा मृत्युं निर्वृत्ता यदनुग्रहात् योगिनः स भवान् किं स्विदनुगृह्येत यत् परे। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। तरन्ति अयञ्जसा मृत्युं निवृत्ता यदनुग्रहात् योगिनः स भवान् किं स्विदनुग्रह्येत यत्परः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। तरंती पार करते हैं ही, क्योंकि अंजसा आसानी से, मृत्युम जन्म तथा मृत्यु को, निवृत्ता सारी भौतिक इच्छाओं को छोड़ करके, यद तुम्हारे अनुग्रह कृपा से, योगिनः योगी जन, सह परमेश्वर, भगवान आप, किम स्वित कभी संभव नहीं, अनुग्रहिए
अनुग्रह किया जा सकता है, यत जो परैहि अन्यों द्वारा। अनुवाद। भगवान की कृपा से योगी जन तथा अध्यात्मवादी समस्त भौतिक इच्छाओं को छोड़कर अज्ञान को पार कर जाते हैं। इसीलिए यह संभव नहीं कि कोई परमेश्वर पर अनुग्रह कर सके। तात्पर्य। जब तक किसी पर परमेश्वर की कृपा नहीं होती, तब तक वह बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु के अज्ञान सागर को पार नहीं कर सकता। यहाँ यह कहा गया है कि योगी जन या अध्यात्मवादी लोग भगवान की कृपा से अज्ञान सागर को पार कर जाते हैं। योगी कई प्रकार के हैं, यथा कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी तथा भक्ति योगी। कर्मी जन तो विशेष रूप से देवताओं की कृपा की खोज करते हैं। ज्ञानी जन ब्रह्म से एकाकार हो जाना चाहते हैं तथा योगी जन भगवान या परमात्मा की आंशिक झलक मात्र से और अंत में उनसे एकत्व प्राप्त करने से तुष्ट हो जाते हैं। किंतु भक्तगण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शाश्वत सानिध्य पाना और उनकी सेवा करना चाहते हैं। यह पहले ही माना जा चुका है कि भगवान शाश्वत हैं और जो लोग परमेश्वर का निरंतर अनुग्रह चाहते हैं वे भी शाश्वत हैं। इसलिए यहाँ पर योगियों का अर्थ भक्त है। भगवत कृपा से भक्तगण जन्म तथा मृत्यु के अज्ञान को सरलता से पार कर सकते हैं और भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान को अन्य की कृपा की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि कोई न तो उनके तुल्य है न ही उनसे बढ़कर है। वस्तुतः अपने मानव उद्देश्य की सफल जानकारी के लिए सबों को भगवान की कृपा की आवश्यकता पड़ती है। हरे कृष्णा, हरि बोल। जी, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर सार क्या है, ये लास्ट लाइन ही इस का क्रक्स है। इसमें कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि वस्तुतः अपने मानव उद्देश्य की सफल जानकारी के लिए सबों को भगवान की कृपा की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस भौतिक जीवन में जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलते हैं। प्रकार से मेरा मतलब है भिन्न भिन्न विचारों वाले लोग मिलते हैं। तो कोई कहता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य अपने कुटुंब की सेवा करना है, कोई कहता है मेरे जीवन का उद्देश्य है बहुत धन कमाना, कोई किसी का कुछ उद्देश्य है, किसी का कुछ उद्देश्य है। लेकिन बहुत कम लोगों को ही ये पता होता है कि एग्जैक्टली ये मानव जीवन का उद्देश्य जो मिला है हमें, मानव जीवन इस योनि में, मतलब बहुत कृपा है भगवान की जो हमें ये योनि मिली है कि जो कि गेटवे है कहाँ का, भगवत धाम का, है ना। लेकिन हमें वो फैसिलिटी तो मिल गई है, लेकिन हम जानते ही नहीं है कि हम इससे, इस फैसिलिटी से कर क्या क्या सकते हैं, है ना। हम उसी में लगे हैं, पशुवत जीवन जीने में ही लगे। जैसे कि अभी हमने आज के कोर्ट में पढ़ा कि जहां भी जाइए हर जगह लोग यही कर रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, इसी में लोग लगे हुए हैं कि अच्छे से खा ले, अच्छे से सो ले, अपनी रक्षा कर ले, अपनी वंश वृद्धि कर ले। बस ये चार कामों के अलावा किसी के पास और कोई कार्य नहीं है। अब क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन का उद्देश्य ही नहीं जानते। तो वो लोग जो जानते हैं, इट मीन्स कि उनके ऊपर भगवान की कृपा है, तभी वो जान जान पाए कि मतलब जैसे जब हम ये जो दिव्य ज्ञान होता है ये कैसे प्रकाशित होता है, ये हमारे हृदय में प्रकाशित होता है जब एक व्यक्ति भगवान के पवित्र नामों का जप करना शुरू कर देता है। धीरे 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 वो इसमें आगे बढ़ता जाता है, नित्य ही वो भगवान के नामों में अपने आप को
संलग्न करता है, जप करता रहता है, तो धीरे धीरे भगवान उसको जिस अनुपात में वो भगवान का स्मरण करता है, उसी अनुपात में भगवान उसको धीरे धीरे उसके हृदय में ज्ञान प्रकाशित करना लगते हैं। तो ये चीज हमें कैसे समझ में आती है? ये इस तरह से समझ में आती है कि जैसे जब हम डे वन कुछ भगवत गीता पढ़ते हैं या भागवतम पढ़ते हैं, तो सब हमारे सिर के ऊपर से जाता है, ओवरहेड ट्रांसमिशन हो जाती है ना। हमें पता ही नहीं चलता है कि ये क्या है, किस बारे में है, कहना क्या चाह रहे हैं इसमें, नहीं पता चलता है। लेकिन हम अगर धैर्य रखें, एक दिन हो गया, 2 दिन फिर पढ़े, तीसरे दिन पढ़े, चौथे दिन पढ़े, तो क्या होता है कि जब भगवान देखते हैं कि हाँ ये भक्त जानना चाहता है ना, मैंने क्या बोला है, भगवत गीता में क्या बोला है, भागवतम में भक्त और भगवान की कहानी है। ये भक्त जो है बहुत मतलब भक्ति भाव से इसे पढ़ना चाह रहा है, तो भगवान वो ज्ञान हृदय में प्रकाशित करते हैं, तब जाकर हमें समझ में आने लगता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, फिर लगता है कि अच्छा ये श्लोक में ऐसा है, अभी आगे वाले श्लोक में भगवान क्या बोलेंगे। वो इतनी एक उत्कंठा हो जाती है कि मन नहीं करता है कि वो बुक छोड़े, है ना। तो इस तरह से जब हमें उद्देश्य का पता चलता है, वो भी भगवत कृपा से ही पता चलता है, और उस उद्देश्य की पूर्ति कैसे करनी है उसका भी ज्ञान कैसे होता है, भगवत कृपा से ही होता है। तो भगवान फिर ऐसे भक्त के जीवन में कोई अपने भक्त को अपने कोई गुरु तुल्य कोई जीव जीव आत्मा को भेजते हैं, और जो उसका मार्गदर्शन करते हैं, और इस तरह से वो लोग आगे बढ़ते हैं और भक्ति के पथ पर, आध्यात्म के पथ पर बढ़ते जाते हैं, है ना। इसके और लगातार उनकी एक उन्नति होती रहती है। तो ये सारा कुछ राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, जहां तक वो उनको इंटरेस्ट डेवलप हो गया और आगे बढ़े और आगे, जब तक वो अपने डेस्टिनेशन, अपने गंतव्य को प्राप्त नहीं होते, तब तक का ये जो पूरा सफर है, पूरा यात्रा है, ये किसके द्वारा ही तो पूरी करवाई जाती है? भगवान के द्वारा ही, भगवान के संरक्षण में, भगवान के कृपा से, उनके अनुग्रह से। तो भगवान ही ये सब करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या है, शाश्वत है। जैसे अभी हमने पिछले श्लोक में पढ़ा, अपरिवर्तनीय है, और वो सर्वशक्तिमान है, पूर्ण पुरुषोत्तम है। यानी कि वो अगर पूर्ण पुरुषोत्तम है तो उनको किसी के अनुग्रह की कोई जरूरत नहीं है, ना ही कोई कर सकता है, क्योंकि उनके बराबर मतलब उनसे बड़ा तो और कोई है नहीं, बल्कि उनके समतुल्य भी कोई नहीं है। कोई वहां तक पहुंच ही नहीं सकता, उस लेवल तक। तो भगवान अपने आप में परिपूर्ण है, और वो जब तक हम पर कृपा नहीं करते, तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो इसलिए हमें सदैव भगवत नाम का जो स्मरण है, कीर्तन है, वो करते रहना चाहिए, नित्य प्रतिदिन करते रहना चाहिए। क्योंकि इसी से क्या होगा कि हमारी जो चेतना है वो विकसित होगी, और भगवत ज्ञान जो हमारे हृदय में प्रकाशित होता है, वो उसी के आधार पर हम आगे बढ़ते जाते, वो एक हमें भगवान को पाने की वो एक ललक जग जाती है, लौल्य, भगवान के लिए वो प्रेम जग जाता है, वो लौल्य प्रकट होता है, जिससे हम अपनी ये आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। तो भगवान के एक दर्शन से, भगवान के एक नाम से, मतलब हम समझ नहीं सकते, जब हम ये नाम लेते तो एक नाम लेने से ही बहुत हमारे अंदर के कल्मश जो है वो खत्म हो जाते हैं।
तो उनका क्या कहना, प्रभुपाद जी कहते हैं जो नित्य ही लगे रहते हैं, हर श्वास में स्मरण करते हैं, दिन भर भगवान का नाम की रटना लगाए रहते हैं। तो इसमें ये है कि एक तो जप होता है, और एक होता है कि जब हम कोई कार्य कर भी रहे हैं तब भी हम भगवान को ना भूलें, भगवान के नाम का सतत कीर्तन करते रहें। तो भक्त लोग हैं ना, वो अपना कोई भी कार्य कर रहे होते, कुछ भी कर रहे होते, तो उस समय भी वो भगवान का कीर्तन चालू ही रखते हैं, है ना। तो यहाँ पे फिर उल्लेख हुआ है कि बहुत प्रकार के योगी होते हैं, है ना। कोई कर्म योगी होता है, कोई ज्ञान योगी होता है, कोई ध्यान योगी होता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनमें श्रेष्ठ कौन है, हमने भगवत गीता के माध्यम से भी जाना है कि भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है। भक्ति योग। इस प्रकार कौन से भक्त सबसे श्रेष्ठ है, जो भक्ति योगी है। यहाँ योगी से ये तात्पर्य नहीं निकालना चाहिए कि अष्टांग योगी, है ना। तो ये जो अष्टांग योगी है उनकी बात नहीं हो रही, योगी से यहाँ मतलब है भक्त ही, भक्त को ही योगी कहकर संबोधित किया है प्रभुपाद जी ने। तो जब हम भगवत कृपा को समझ पाएंगे, है ना, भगवान को जानेंगे, है ना, तो क्या होगा कि भगवान की कृपा से ही हम इस भव सागर से, जन्म मृत्यु के कुचक्र से निकलने में अपने आप को समर्थ बना पाएंगे, यहाँ से निकल कर भगवत धाम तक जा पाएंगे, जो भगवान का शाश्वत धाम है, नित्य धाम है, और बहुत ही दिव्य धाम है। तो वहाँ जाने वहां जाकर ही हम समझ सकते हैं। यहाँ से तो हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, कल्पना में भी हम इतना विस्तृत नहीं जा सकते कि हम भगवत धाम को समझ पाए। जो थोड़ा बहुत हमारी भौतिक बुद्धि समझ पाती है उसके आधार पर हम इस तरह से अपने जीवन को मोड़ सकते, अपने जीवन में इस तरह के कर्म कर सकते कि मृत्यु उपरांत हमें क्या प्राप्त हो, आध्यात्मिक धाम भगवत धाम प्राप्ति हो, भगवान के। अब जो जिस भगवान को जिस भाव में पूजा करता है इस धाम में जाता है ना। तो आध्यात्मिक धाम बहुत बहुत विस्तृत है, बहुत ही ज्यादा विस्तृत है। तो जो कर्म योगी होते हैं वो क्या करते हैं, उनका जो मानसिकता है वो कैसी है, उनके वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और उसके आधार पर वो क्या करते हैं, अपने आप को मतलब वो किन्हीं न किसी सकाम कर्म में फंसे होते हैं, देवी देवताओं के माध्यम से वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे जब किन्हीं भक्त के संग में उनको ये ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो फिर वो धीरे धीरे एक लेवल ऊपर बढ़ते हैं, वो कृष्ण भावना भावित कर्म करते हैं, है ना। फिर अपने फलों को, जो अपने कर्म के फलों को वो भगवान को अर्पित करना सीखते हैं धीरे धीरे। कुछ होते हैं ज्ञान योगी। ज्ञान योगी कौन है, जो ज्ञान के माध्यम से भगवान को जान लेना चाहते हैं, बहुत शास्त्र पढ़ते हैं, सारे उपनिषद वेद सब पढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे जो है वो ज्ञान योगी है। फिर कुछ लोग ध्यान लगा कर बैठते हैं, ध्यान योगी होते हैं, वो यम नियम के माध्यम से ध्यान लगाते हैं, है ना। और यम नियम आसन प्रत्याहार, इसके आधार पे वो अपना जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। लेकिन ये बहुत ही दुष्कर कार्य है ना, जैसे हमने भगवत गीता के 6ठे अध्याय में पढ़ा है। तो लेकिन कुछ जैसे जो फिजिकली और मेंटली जो स्ट्रांग होते हैं वो करते भी हैं, लेकिन कलयुग के लिए ये रेकमेंडेड नहीं है। जो सबसे जो सुगम और सहज तरीका है, जो हमें प्रभुपाद जी ने जिसका मंत्र दिया है, तो वो क्या है, भक्ति योग है। भक्ति मार्ग। भक्ति योग के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण भावना अमृत का पालन करते हुए हम भगवान को
प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और अंतोगत्वा हमें भगवत धाम की भी प्राप्ति हो जाती है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इसमें कोई प्रश्न है क्या? हाँ माता जी, प्रश्न दो करीब हैं। जी। एक तो माता जी सबसे अच्छा बताया गया है कि भक्ति योग है, सब जगह बताया गया है। इस भक्ति योग ही ऐसा माध्यम है जहाँ के हरि नाम जप के, शास्त्रों का अध्ययन करके, गुरु या आचार्यों से सुनकर भक्ति का पूर्ण ज्ञान करके इंसान इस जो है इस भौतिक जीवन से पार जाके आध्यात्मिक जगत में जा सकता है। और माता जी बाकी जो ये तरीके हैं, कर्म योगी, ध्यान योगी और ज्ञान योगी, ये तरीके भगवान ने जब सबसे पहले गीता का ध्यान सूर्यदेव विश्वान को दिया था, शायद 43,20,000 वर्ष है, तो तब भी सबको, भगवान को अच्छी तरह से ने जो है बाद में संदेशों में भी कहा है कि भक्ति योग सबसे अच्छा है। तब उम्र ज्यादा होती थी, भक्ति ज्यादा होती थी, लेकिन भगवान ने तब भी ये जो कठिन तरीके हैं भगवत प्राप्ति के, ये भी भगवान ने बताए थे कि कर्म योग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा, सिद्धि के द्वारा, ज्ञान के योग के द्वारा। तो यदि शुरू से ही इसमें जो है भक्ति योग को बताया गया था तो सबसे अच्छा तो फिर यही है ना, भक्ति योग का भगवान जी को ज्यादा देना चाहिए। दूसरा बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन ये है माता जी, दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि भारत भूमि में जन्म लिया, जो कि धर्म भूमि है, और संस्था से भी जुड़े आचार्यों, गुरु और सबकी जो है सानिध्य में भगवत ज्ञान प्राप्त करते हैं, भक्ति प्राप्त करते हैं, जिससे कि आगे हमारे जीवन में आध्यात्मिक मार्ग के जो है खुल जाएं और आगे प्रोग्रेस कर जाए। लेकिन इस देश में भी बहुत सारे ऐसे अभाग्यशाली हैं जिनको कि चाहे गरीबी की वजह से, चाहे भुखमरी की वजह से, चाहे साथ न होने की वजह से, चाहे अज्ञानता की वजह से जो है, या चाहे परिवार की कंडीशन की वजह से भक्ति में नहीं इन्वॉल्व हो पाते हैं, या इतने बड़े संसार में सब जगह इस्कॉन या कोई ज्ञान के मार्ग तो है नहीं, तो भक्ति में लोग जा ही नहीं पाते हैं। तो फिर उन लोगों का कल्याण कैसे होता है जिनकी बड़ी पॉपुलेशन है, जो कि भगवान की तरफ तो ध्यान ही नहीं देते हैं? ये दो क्वेश्चन है फिर। नहीं नहीं नहीं, भगवान ऐसा नहीं है, भगवान ध्यान नहीं देते। भगवान तो ध्यान देते हैं। हम हैं कि हम अपने कार्यों में इतना उलझ जाते हैं कि भगवान को ध्यान नहीं रखते हैं। ऐसा नहीं है, भगवान सभी का ध्यान रखते हैं और भगवान सभी के लिए आपूर्ति भी कराते हैं जरूरी चीजों की, है ना। बिना इस बात का ध्यान दिए कि कौन मेरा नाम ले रहा है, कौन मेरी पूजा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो ऐसा कहना गलत होगा प्रभु जी कि भगवान ध्यान नहीं देते। भगवान पूरा ध्यान देते हैं। और भगवान तो सभी जीवात्माओं के लिए उनके उनका चिंतन करते हैं कि कैसे ये मेरी संतानें हैं, कैसे ये मेरे और मतलब मेरे पास आए। तो उसके लिए वो अलग अलग माध्यम भी है, वो भक्तों को भेजते हैं। जैसे संकीर्तन करते हुए भक्त है, वो जब गली मोहल्लों में जाते हैं, संकीर्तन करते हैं, ट्रैफिक लाइट्स पर भगवत गीता बांटते हैं, तो ये एक तरीका है। और प्रसाद का वितरण भी होता है ना। तो ये एक माध्यम है जिससे कोई जैसे आपने कहा कि कोई इतने मतलब उसकी पारिवारिक कंडीशन, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है ना, बहुत जैसे भूखमरी है, तो उसके कारण प्रसाद तो वो पा सकते हैं। भक्त लोग बहुत ये किसी में भेदभाव नहीं करते कि इनको प्रसाद खिलाएंगे, इनको प्रसाद नहीं खिलाएंगे, सबको प्रसाद जाता है। ठीक है, प्रसाद के माध्यम से धीरे धीरे क्या होती है, चेतना विकसित होती है। जब प्रसाद खिलाते हैं तो उनको बोलते हैं कि आप हरे कृष्ण बोलिए, है ना। तो जब उनके मुख से एक नाम भी निकलता है तो उससे भी उनको वो अज्ञात सुकृति मिलती है। तो इस तरह से किसी को भगवत गीता देके, किसी को कृष्ण का नाम देके, किसी को कृष्ण प्रसाद देके, ये भक्त लोग इतने दयालु होते हैं कि ये भगवत नाम का प्रचार अलग अलग तरीके से करते हैं कि जो जिस कंडीशन में है उसको वहां से ही कृष्ण मिल जाए।
ठीक है ना। लेकिन वो बात अलग है कि भक्त लोग तो प्रचार करते हैं और दूसरे लोग वो प्रसाद और भगवत गीता लेते भी हैं। अभी ये डिपेंड करता है कि उनके कितने अभी और जीवन में कितने कल्मश बाकी है कि भगवत गीता तो ले आए लेकिन उसे खोल कर देख रहे हैं क्या, उसमें क्या लिखा है, भगवान क्या कह रहे हैं, उसे पढ़ने का कभी प्रयास किया क्या। अभी कोई भक्त को भगवत गीता, सपोज मान लीजिए दो लोगों को भगवत गीता मिली, एक बहुत ही उत्सुक है देखे तो भगवान ने कुछ वाणी बोली है इसमें, क्या बोले हैं भगवान, मैं पढ़ के देखता। अभी उसने उत्कंठा जगाई है ना, दूसरा कहता है अरे इतने मोटी बुक कौन पढ़ेगा, मेरे पास टाइम कहाँ है, अभी मेरे को तो ये करना है वो करना है वो करना है। अरे जबरदस्ती वो पीछे पड़ गए थे तो मैंने ले ली, है ना। तो एक का ये इच्छा है, दूसरे की ये इच्छा है। सबसे प्रबल होती है हमारी इच्छा, हम क्या करना चाहते हैं, है ना। अगर हम कुछ चाहते हैं तो उसके लिए भगवान जरूर प्रयोजन करते हैं। तो वो इच्छा, जिस भक्त की इच्छा है तो उस भक्त के जीवन में वैसे कोई एसोसिएशन, कोई संघ उनको मिल जाएगा किन्हीं भक्तों का, कि जिनके ग्रुप में वो बैठकर, जिनके संग में वो बैठकर गीता को समझ सकते हैं, आगे उनकी आध्यात्मिक और उन्नति हो सकती है। गीता पढ़ने के बाद भागवत पढ़ सकते हैं और ग्रंथ पढ़ सकते हैं। लेकिन जो भक्त वो भगवत गीता इस ध्येय से ले आया, अरे यार वो लोग पीछे पड़ गए थे तो मैं लेके आ गया, तो वहां पर थोड़ा सा, क्योंकि भक्त की इच्छा नहीं है, उसकी इच्छा कोई और भौतिक चीजों में, तो भगवान उसे वो प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है प्रभु जी। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है क्या किसी का? हरि बोल। नहीं माता जी, भगवान तो पिता तुल्य है ना, तो वो हाँ अनुग्रह करते हैं अपने जी सभी बालकों पर। जी जी, बिल्कुल। ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी तो है टाइम। 20वां श्लोक। 20वां श्लोक। यं वै विभूतिरुपयात्यनुवेलमन्यैर् अर्थार्थिभिः स्वशिरसा धृतपादरेणुः धन्यार्पिताङ्घ्रितुलसी नवदामधाम्नो लोकं मधुव्रतपतेरेव कामयाना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यं वै विभूति उपयाति अनुपेलमन्ये अर्थार्थिभिः शीर्षा कृतपादरेणु धन्ये अर्पित अङ्घ्रितुलसीनव नाम धाम्नो लोकं मधुव्रतपतेः इव कामयाना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यं वै विभूतिरुपयात्यनुवेलमन्ये अर्थार्थिभिः स्वशिरसा धृतपादरेणु धन्यार्पिताङ्घ्रि तुलसी नवधाम धाम्नो लोकं मधुव्रत पतेरीव कामयाना। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। यं यम पढ़िए पढ़िए माता जी। यं वै विभूतिरुपयात्यनुवेल मन्ये रथार्थिभिः स्वशिरसा धृतपादरेणुः धन्यार्पिताङ्घ्रितुलसी नवधाम धाम्नो लोकं मधुव्रत पतेरीव कामयाना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यं वै विभूतिरुपयात्यनुवेलमन्ये रथोत्थाभिः स्वशिरसा धृतपादरेणुः धन्यार्पिताङ्घ्रितुलसी नवधाम धाम्नो लोकं मधुव्रत पतरीव कामयाना। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। यं वै विभूतिरुपयात्यनुवेलमन्ये
याते नोवेलमन्ये रथार्थिभिः स्वशिरसाधृतपादरेणु धन्यार्पिताग्रे तुलसी नवदामनो लोकं मधुगत पतेरिव कामयाना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यं वे विभूतिरूपयाति अनुवेलमन्ये अर्थार्थिभिः स्वशिरसा धृतपादरेणु धन्यार्पिता अंघ्रि तुलसी नवदाम धाम्नो लोकं मधुरत पतेरिव कामयाना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यं मे विभूतिरूपया त्यनुबेलमन्ये अर्थार्थभिः स्वशिरसाः धृतपादरेणुः धन्यार्पितायङ्घ्रितुलसी नवदामनो लोकं मधुव्रत पतेरिव कामयाना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यं वे विभूति रूपयात्य नवेल मन्ये रर्थार्थिर्भिः स्वशिरसाघृत पादुरेणन धन्यर्पितांगी घृत तुलसी नवदा मदाम्यो लोकम मधुव्रत पतेरिव कामयाना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, यम जिसको, वही निश्चय ही, विभूति ही लक्ष्मी जी, उपयाति प्रतीक्षा में खड़ी रहती हैं, अनुवेलम यदा कदा, अन्य ही अन्यों के द्वारा, अर्थ भौतिक सुविधा, अर्थी भी चाहने वालों के द्वारा, स्वशिरसा अपने अपने सिरों पर, धृत स्वीकार करते हुए, पाद पांव की, रेणु धूल, अन्य धन्य भक्तों के द्वारा, अर्पित अर्पित अंग्री आपके चरणों पर, तुलसी तुलसी दल के, नव नवीन दाम माला पर, धामनः स्थान वाला, लोकम स्थान, मधुव्रत पते है भवरों के राजा का, इव सदृश, कामयाना प्राप्त करने के लिए उत्सुक है। अनुवाद, जिनके चरणों की धूल अन्य लोग अपने शिरों पर धारण करते हैं, वहीं लक्ष्मी देवी आपकी पूर्व निर्धारित सेवा में रहती हैं, क्योंकि वे उन भंवरों के राजा के धाम में स्थान सुरक्षित करने के लिए उत्सुक रहती हैं, जो आपके चरणों पर किसी धन्य भक्त के द्वारा अर्पित तुलसी दलों की ताजी माला पर मंडराता है। तात्पर्य, जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए जाने के कारण तुलसी को सारे श्रेष्ठतम गुण मिले हैं। यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अति उत्तम है। जिस तरह भंवरों का राजा भगवान के चरण कमलों पर अर्पित तुलसी दलों पर मंडराता रहता है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी, जिनकी तलाश देवताओं, ब्राह्मणों, वैष्णवों तथा अन्य सभी को रहती है, भगवान के चरण कमलों की सेवा में सदैव ही लगी रहती हैं। निष्कर्ष यह है कि कोई व्यक्ति भगवान का उपकारी नहीं हो सकता। वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति भगवान के दास का दास है। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो जो हमारी परंपरा है, तो उसमें हमें यही बताया गया है कि दास दास दासानुदास, है ना। दास के दास के दास के दास के दास, क्यों अगर हम अपने आप को ऐसा समझते हैं, है ना, तो क्या है, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। इस भौतिक जगत में जिन लक्ष्मी मैया को सब
प्राप्त करना चाहते हैं, सब उनके लिए अनुष्ठान करते हैं, उनके लिए अच्छे से अच्छा भोग, उचित सामग्री जुटाकर उनके लिए अनुष्ठान करते हैं। और यही उनके मन में कामना रहती है कि किस प्रकार लक्ष्मी मुझे मिल जाए, लक्ष्मी मेरे घर आ जाए, उनका यहाँ पर जो है एकदम वास हो, है ना, हमेशा उनकी कृपा बनी रहे। तो ऐसा जो है, जो भौतिक जगत के लोग हैं या ये देवता भी हैं, ये वो लोग भी सदैव लक्ष्मी की ओर ही आकर्षित होते हैं। तो लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि वो लक्ष्मी भी क्या करती है, वो भगवान के चरणों में ही अपना स्थान समझती है। सदैव भगवान की जो चरण सेवा है वो ही करती रहती है, उसी में ही उनका आनंद है ना। और एक लक्ष्मी नहीं, हजारों हजारों लक्ष्मियां ये कार्य करती है ना। तो ये जो उपमा दी गई है वो क्या है कि जैसे जो भंवरे हैं, वो भगवान के जो चरणों में जो तुलसी है, वो उसी में से वो नेक्टर लेते रहते, वो सुगंध लेते रहते हैं। तो वही जो लक्ष्मी माता के लिए यहाँ बताया गया है कि वो भी इसीलिए भगवान की चरणों की सेवा ही करती रहती है ना। और वहीं पर वो अपना स्थान समझती है। तो हमें भी मतलब भगवान को किसी के अनुग्रह की जरूरत नहीं है। भगवान तो खुद ही सबके लिए सब कुछ उपलब्ध करवाते हैं। जहां भगवान की पूजा होती है वहां लक्ष्मी जी तो आएगी ही आएगी। भगवान बहुत ऐश्वर्यशाली है ना। और जो उनका एक ऐश्वर्य है वो धन का भी है, कि सबसे ज्यादा धन जो है वो किसके पास है, भगवान के पास है। यानी कि भगवान लक्ष्मीपति ही है। तो हम अगर अकेले लक्ष्मी जी का आवाहन करेंगे तो वो आएंगी, लेकिन जब वो पाती हैं कि उनके पति का स्थान नहीं है वहां पे, तो फिर वो वहां से चली भी जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर लक्ष्मी आए, तो पहले हमें नारायण को पुकारना होगा, हरि को पुकारना होगा ना, जो कृष्ण है उनको पुकारना होगा। और जब हम कृष्ण को पुकारेंगे, नारायण को पुकारेंगे, तो लक्ष्मी अपने आप उनके पीछे पीछे वो आएंगी ही आएंगी, और स्थिर लक्ष्मी आएंगी, स्थिरता बनी रहेगी उनकी। क्यों? क्योंकि उनके पति उनके साथ है। जहां पर उनके पति उनके साथ नहीं होते तो वो वहां से चली जाती है, अस्थिर लक्ष्मी होती है वो, तुरंत चली जाती है। लक्ष्मी जी को बोलते हैं कि वो चंचला है ना। तो जो भगवान के चरण कमल है वो वहीं पर अपना स्थान बनाती है, वो ही वहां पर ही वो अपनी सेवा सदैव दिया करती है। और जो तुलसी मैया है उनका तो क्या ही बखान किया जाए। भगवान बिना तुलसी के कोई भोग भी स्वीकार नहीं करते, है ना। और उनके चरणों की सेवा लक्ष्मी मैया कैसे करती है, तुलसी से करती है। और तुलसी भगवान के हमें चरणों में चढ़ानी चाहिए। और जो तुलसी की मंजरी होती है, मंजरी भगवान का जो फेवरेट जो फ्लावर है, जो फूल है, वो तुलसी की मंजरी ही है। तो बहुत प्रिय है भगवान को तुलसी। तो ये जो तुलसी है ये हमें भक्ति में आगे बढ़ाती है। जैसे कार्तिक महीना है, कार्तिक महीने में विशेष होता है तुलसी पूजन ना। तुलसी माता के जो ये समय तो वो भी चल रहा है तुलसी विवाह का, ना। तो लोग अपने घरों में तुलसी का बहुत अच्छे से पूजा करते हैं, पूरा उनका शालिग्राम जी से विवाह कराते हैं। और तुलसी जी से आशीर्वाद मांगते हैं कि सदैव हम भक्ति में आगे बढ़ते रहे। क्योंकि तुलसी माता जिस पर अनुग्रह करती है ना, तो क्या होता है कि वो व्यक्ति भगवान का अच्छा भक्त हो जाता है, भगवान की वो गुड बुक्स में आ जाता है। और तुलसी महारानी ही की ही अनुकंपा से वो व्यक्ति अ, वृंदावन को प्राप्त हो जाता है ना। और जहां पर वो भगवान के
सेवा में लग जाता है। ये सेवा कौन प्रदान कराती है? तुलसी मैया ही प्रदान कराती है ना। वृंदावन वासी बना देती है, या कह लीजिए धाम वासी बना देती है। और जो एक भक्त के का भाव होता है कि मुझे भगवान की सेवा करनी है ना, तो सेवा कहते हैं ना, सेवाधिकार दिए कर निज दासी, दीन कृष्ण दासी कहे ये ना मुराय, श्री राधा गोविंदा प्रेमे सदा ये न भासी। तो ये जो तुलसी महारानी है, ये अपना अनुग्रह करती हैं और राधा कृष्णा की सेवा में लगाती है हमें, है ना। ठीक है, ये क्लियर है? हरे कृष्णा। जी माता हरे जी। हाँ माता जी क्लियर है। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, प्रियसी। राधा कृष्ण दर्शन पाइबो ये अभिलाषी। तो माता जी तुलसी जो है कि अगर भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे तो भगवान की भक्ति मिलेगी, भगवान को किसी अन्य की सहायता नहीं होती है। लेकिन माता जी ये कहते हैं कि जो ये मेरा क्वेश्चन है कि जो लोग, हम लोग दासों के दास हैं, ये तो बात सही है कि भगवान ने स्वयं कहा है कि भक्ति भगवान की अहेतु की कृपा से जो है मिलती है, और गुरुओं के माध्यम से मिलती है, और उनके दासों की सेवा के करने से मिलती है। परंतु अधिकतर प्लेसेस पर तो जो है भगवान की भक्ति कृष्ण रूप में या भगवान के रूप में ही रिकमेंडेड है। दासों के दास और दासों के दास में इतनी दूर तो बड़ा मुश्किल नहीं है कोई मुश्किल कि नहीं है। सेवा करना। जो हमारी गुरु परंपरा है, तो वो हमें यही अच्छा। सिखाती है ना, कि अच्छा। श्रीमती राधा रानी के अनुगत है ना। और श्रीमती राधा रानी के और मतलब उनके जो डायरेक्ट एसोसिएशन में वो कौन है? गोपियां हैं। गोपियों के बाद मंजरियां हैं। तो हम डायरेक्टली भगवान की सेवा में नहीं जा सकते, यही हमें हमारी गुरु परंपरा ने सिखाया है। हम जो भगवान के भक्त हैं, अगर हम उन्हीं को असिस्ट कर दें, तो भक्त पहले उनको देखते हैं जो मतलब डायरेक्टली पिक्चर में नहीं आ रहे, बैकग्राउंड में जो कार्य कर रहे हैं, भगवान की दृष्टि उन पर पड़ती है। ठीक है ना, ये हमें चैतन्य हाँ चरितामृत माता जी से भी ठीक है। क्लियर होता है, हाँ। वहां से पुष्ट होता है। एक शायद मैंने हाँ। थोड़ा टाइम हाँ पहले बताया शायद आपने। दुखी माता जी की कहानी, है ना। दुखी क्या थी माता जी थी? वो जब गुंडीचा मंदिर मार्जन होता है ना, जगन्नाथपुरी, जब भगवान जाते हैं मासी माँ के घर में, तो क्या होता है, ये दुखी मैया क्या करती है, कलश भर भर के आती है समुद्र से। और जो लोग वहां मार्जन का कार्य, मंदिर की सफाई का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए वो कलश भर भर के लाती है, और वो लोग उसका उपयोग करते हैं। तो भगवान जो डायरेक्टली जो सफाई की सेवा में लगे थे, उनसे पहले जो चैतन्य महाप्रभु है, उनकी दृष्टि किस पर पड़ती है? वही दुखी मैया पर, जो सबसे लास्ट में बस मटके भर भर के ला रही है। वो कहते हैं वो कौन है, वो माता जी कौन है, उनको बुलाओ। तो सब कहते हैं वो तो दुखी है। कहते हैं वो दुखी कैसे है? वो तो इतने भक्तों की सेवा कर रही है वो, और ऐसा व्यक्ति तो कभी दुखी हो नहीं सकता। तो चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले उनका ध्यान दुखी माता की ओर जाता है, और वो उन पर कृपा करते हैं, कि उनका कहते हैं कि आज से इनका नाम दुखी नहीं, सुखी होगा। ठीक है। और ऐसे ही देखिए, अगर हम जैसे मंदिर में भगवान का दर्शन करते हैं ना, अगर हम डायरेक्टली भगवान का दर्शन कर रहे हैं, तो शायद हमें भगवान के वो सारे अलंकार ना दिखे। लेकिन अगर हम किसी भक्त के पीछे से, उनके पीछे से कंधे से थोड़ा सा, मतलब उनके पीछे होकर भगवान के दर्शन करते हैं ना, तो ऐसा मानते हैं कि भगवान अपने भक्त को तो देखते हैं, जो शुद्ध भक्त है उनको तो देखते हैं। अगर हम थोड़ा सा उनके पीछे से दर्शन करें, तो हमें भगवान के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं, ऐसा भक्त लोग बताते हैं। और भगवान की दृष्टि भी
हम पर पड़ सकती है कि हाँ ये कौन है, ये भक्त के पीछे खड़े हैं। कुछ लोग होते हैं हाँ, वो लाइमलाइट में आना चाहते हैं, है ना। तो लाइमलाइट में ना आके अगर हम बैकग्राउंड में भी कोई सेवा कर रहे हैं, किन्हीं भक्त को असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि हाँ जी प्रभु जी आप ये कार्य कर रहे हैं, इसमें आपको मैं हेल्प करा, तो हो सकता है कि हमारा नाम ना पुकारा जाए, माइक पर अनाउंसमेंट ना हो हमारे नाम की, लेकिन भगवान तो वो सेवा देखते हैं, चाहे हम कोई छोटी से छोटी सेवा भी करें। हो सकता है हमारा नाम अनाउंस ना हो, लेकिन भगवान की जो रिकॉर्ड है वहां पर हमारा नाम होगा। ठीक है प्रभु जी। हाँ माता जी, क्लियर है बात। जी। भक्तों के भक्त और उनके भक्त, हाँ, या फिर भगवान के वो सेवक, हमारी गुरु परंपरा ही है। आचार्य या वो शास्त्र। ये कहती है दास दास दासा दास दास दासानुदास। ठीक है जी। और कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण माता जी। जी मत। जैसे अभी आपने ये तुलसी की लाइन गाई थी, तो इसमें ये उतना ही जरूरी है कि बिल्कुल उसी लय से गाया जाए ना, क्योंकि अगर मान ले थोड़ा लय इधर उधर हो जाती है हाँ तो वो गलत होगा ना। नहीं माता जी, गलत क्यों होगा, आप भाव से गाइए ना, लय अपने आप बन जाएगी। नहीं, भाव जैसे से। इस्कॉन की लय, जैसे आपने गाया था ना, वो इस्कॉन की लय में गाया था, जी। तो मान लिया कोई नहीं नहीं कर पा रहा है, तो कोई वो बात क्या। नहीं है, आप तुलसी का प्रणाम मंत्र बोलिए और आरती गाइए, आप अपने लय से गाइए, भगवान जी तो सब सुनते हैं, है ना। अब देखिए हम लोग तो फिर भी भारतीय है, हमारी संस्कृति है, हमारी ये भाषा है, हम गा सकते हैं। फॉरेनर्स गा रहे हैं माता जी, आप जी ये क्यों नहीं सोचते? तो उनको तो इतना पता नहीं है, लेकिन वो फिर भी उस भाव से गाते हैं भगवान के लिए। तो भगवान के अनुगत होके हम अ, गाएंगे तो लय कोई मैटर नहीं करती है। और धीरे धीरे जब हम रोज गाएंगे तो अपने आप वो रिदम बन जाती है माता जी। जी आप जी प्रैक्टिस कर सकते हैं रोज, है जी ना। अभी तो यूट्यूब पे इतने सारे हैं जो आपको सूट करता है, तो आप वैसे लय पकड़ सकते हैं, रोज सुनिए, अपने आप हो जाएगा, आ जाएगा। जी जी ठीक है। हरे माता। कृष्णा माता जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। माता जी मेरा क्वेश्चन रिलेटेड टू ये एकादशी और द्वादशी है आज का हाँ वो। जी। अम, माता जी हम एकादशी तो करते हैं और मॉर्निंग में पारण करते हैं। हाँ मैं तो निर्माल्य लेके पारण करती हूँ, जो निर्माल्य जो हाँ हाँ मिलता हाँ है वहां पे। जी। हाँ, तो वो लेके पारण कर, जैसे वो मुंह में वो डाल दिया, भगवान को प्रणाम किया, वैसे पारण करती हूँ, तो वो ठीक है ना? हाँ अच्छा है ना, वो तो श्रेष्ठ है माता जी। हाँ, तो माता जी हम द्वादशी क्यों मानते? एकादशी तो हो गया हमारा पारण मॉर्निंग में, उसके साथ ये हम द्वादशी क्यों मानते हैं माता जी? जैसे कि आज का पूरा फिर मानना होता है। क्या मानना होता है? जैसे कि वही यहाँ पे दो टाइप के वो होते हैं ना, एक बॉइल्ड राइस और एक दूसरा वाला अरवा चावल जो बोलते हैं हाँ माता जी। हाँ तो उस दिन अरवा चावल खाते हैं, जैसे जो लोग नहीं भी वो करते हैं ना माता जी, हम लोगों के जैसा प्याज लहसुन खाते हैं, वो हाँ लोग बिना प्याज लहसुन के खाते हैं मॉर्निंग में। हाँ। तो ये क्यों है? ये इसलिए है कि जैसे एकादशी तिथि तो अपने आप में है ही, द्वादशी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब पारण काल होता है ना वो द्वादशी में करते हैं, और अगर कहीं त्रिसंधि वाले आ गया कि मतलब त्रयोदशी भी उसमें आ गई, तो वो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो वाली एकादशी, है ना। तो आप देखिए कई बारी हम एकादशी का व्रत नहीं रखते, कई बारी उसे कहते हैं महाद्वादशी व्रत, और उसका पारण त्रयोदशी में होता है। जैसे अभी पिछले 2-3
एकादशी पहले महाद्वादशी, हाँ पहले आई थी, है ना? हाँ जी जी तो जी। उसमें फिर वो मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसी जो एकादशी है उसे कहा जाता है जैसे त्रिसंधि वाली या महाद्वादशी, जो वो उसका अलग ही इम्पोर्टेंस बताया गया है शास्त्रों में। हरे कृष्ण माता जी, इसमें थोड़ा जी सा मुझे माता भी जी। कंफ्यूजन था, मैं पूछना चाहता था। अधिकतर लगभग 2 महीने में एक एकादशी ऐसी आती है जो इस्कॉन की तरफ से जो बताई जाती है, एक दिन बाद होती है। तो हाँ शायद क्या वो इस वजह से होती है कि द्वादशी भी इम्पोर्टेंट है और उसका हाँ, पारण यस प्रभु जी। त्रयोदशी में होगा, हाँ क्योंकि इसी वजह जी से वो जी द्वादशी में होती है एक्चुअली, जी और प्रभु जी। त्रयोदशी में पारण। ऐसा है माता जी, हमेशा हाँ ये हाँ कंफ्यूजन हाँ, रहता है। ऐसा ही है। अच्छा अच्छा, द्वादशी भी अच्छी मानी जाती है और त्रयोदशी में अगर होता ये है पारण तो और शास्त्र, ये ज्यादा महत्व वाला बनवाना भागवत में ही लिखा है। अभी मेरे को श्लोक संख्या याद नहीं आ रहा है, लेकिन है। भागवतम अच्छा, में ही ये श्लोक है कि जब द्वादशी ऐसे पड़ेगी तो द्वादशी का व्रत रखना है और त्रयोदशी में पालन करना है। तो इसीलिए फिर लोग कहते हैं कि अरे इस्कॉन वाले अपना अलग करते हैं। अलग नहीं करते, वो शास्त्रों के अनुसार करते हैं, जैसा कि अच्छा जी, भागवत आप में लिखा गया है, रेकमेंड किया गया है। आपने कहा द्वादशी ऐसे पड़ेगी, द्वादशी ऐसी पड़ेगी का क्या मतलब है कि जब द्वादशी द्वादशी वाले मतलब दिन व्रत रखते हैं? ये त्रिसंधि वाली एकादशी, द्वादशी, अच्छा, त्रिसंधि त्रयोदशी वाली, हाँ बात। दिन में आ जाती है जो। त्रिसंधि वाली जब पड़ेगी तब हम लोगों की जो है इस्कॉन वालों की यस। एक दिन लेट होती है भागवतम के। हाँ माता जी, आज क्लियर हुई ये बात। जी। तो ये बड़ा अच्छा हुआ। ठीक है, आज पर। तो प्रिया माता जी हरे कृष्ण। का क्लियर हुआ क्या? जी माता जी जी। ओके माता जी। माता जी उसके बाद हम नॉर्मल जैसे द्वादशी के मॉर्निंग में किया, फिर उसके बाद नॉर्मल जैसे हम खाना खाते हैं वैसे खा सकते हैं ना? जैसे फॉर एग्जांपल बिस्किट हो गया, नमकीन हो गए, वो सब तो हम खा सकते हैं ना? हाँ वो सब द्वादशी के मॉर्निंग की एक्चुअली बात कर हम रही हूँ। लोग उस तरह से व्रत पालन नहीं कर पाते जैसे कि पहले लोग किया करते थे, है ना? वो दशमी से ही फास्टिंग उनका शुरू हो जाता था और वो द्वादशी तक चलता था, है ना? लेकिन आज के जी जी। संदर्भ में हम लोग थोड़ा शॉर्ट कर दिए हैं उसे, कि हम एकादशी का ही करते हैं और हाँ द्वादशी में पारण कर लेते हैं। पहले लोग मतलब बहुत ये विस्तृत व्रत होता था। एक तो लोग निर्जला ही करते थे, है ना? अभी तो हम जी सारा चीज लेते हैं, है ना? तो ठीक है, हमें अपने समय काल परिस्थिति के हिसाब से अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन में करना चाहिए। और हाँ अभी हमारा इतना फिजिकली हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं है, इतनी सारी बीमारियां, किसी सब कोई जी पीड़ित है किसी ना किसी चीज से। तो जितना हमसे हो पा रहा है शास्त्रों के अनुसार हमें उस प्रकार से करना चाहिए। बस यही है कि अन्न जी सेवन एकादशी में ना करें। और बाकी ठीक है, अपने अनुसार भगवान है, भगवान हमारे परम पिता है, तो पिताजी तो बच्चों को स्वीकार करते ही है ना माता जी। माता जी, आज एक हरे कृष्ण एक नई बात, अच्छी बात पता पड़ी कि चाहे एकादशी का व्रत रखते हैं, परंतु 10वां दिन जो है वो भी पवित्र होता है, और जो द्वादशी का दिन है वो भी पवित्र जी जी होता जी है, चाहे एक ही दिन का व्रत रखा जाए। ये बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी पड़ेगी कि 10वीं का दिन भी इम्पोर्टेंट होता है, क्यों आपने कहा कि पूर्व में जो लोग थे वो हाँ 10वें दिन भी रखते थे, 11वें दिन भी जी रखते थे। जी। हरे कृष्ण। 10वां जो दशमी तिथि है वो प्रेपरेटरी एक तरह से होता था कि अपने को अगले दिन के लिए प्रिपेयर करना है। तो वैसे ही वो कम भोजन, मतलब भोजन नहीं लेके जल लेना इस तरह से। और द्वादशी के दिन भी मतलब ये जैसे एक व्रत में एंटर करने का फेस, और द्वादशी वाले दिन व्रत से बाहर निकलने का फेस। तो वो इस तरह से होता है, तो इसलिए तो वो 3 दिन का ये चलता ही है। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। माता जी, कुछ लोग एकादशी के दिन चावल वर्जित होता है।
हाँ, चावल नहीं माता जी, अन्न वर्जित होता है, क्योंकि अन्न में पाप पुरुष का वास होता है एकादशी में। जी वो लोगों जी ने माता जी। अपनी सहूलियत के हिसाब से बोल दिया, अच्छा अन्न की जगह चलो चावल नहीं खाएंगे, चावल बंद कर देंगे, ऐसा। माता जी आलू तो खा लेते हैं ना लोग। हाँ, जल्दी एक मिनट साबूदाना भी। प्रभु जी, माता जी का जरा पूरा हो जाए, फिर ऐसे बीच में डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ, यस माता जी। माता जी साबूदाना चलता है ना उस दिन एकादशी के दिन? माता जी, तो हाँ फलाहारी। बिल्कुल चलता है, लेकिन कुछ लोग नहीं खाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसमें कुछ मिला हुआ है। तो अगर आपको मिल रहा है शुद्ध रूप से, आपको पता है उसमें अन्न नहीं है, तो खा सकते हैं। जी जी जी। माता जी, धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। यस डॉक्टर जगत्यानी जी। हाँ ये- माता जी आलू तो कुछ लोग खा लेते हैं ना, चाहे वो जमीन में होता है। हाँ, तो आलू तो वो तो खाते अन्न हैं, नहीं है। वो तो हाँ मतलब आलू में तो हाँ ठीक है माता जी। आलू तो खाते हैं। हाँ अन्न हरे। का बस में हाँ होता है, वो करना होता है अन्न से। हाँ हाँ माता जी। पहले तो हम जानते ही नहीं थे क्या होती है एकादशी। फिर जब से इस्कॉन से जुड़े, तब अब लगभग 2 साल होने को आए, मैं समझता हूँ हरि कि बोल। एकादशी का व्रत रखते हैं माता जी। पहले नहीं रखते थे, हमें मालूम ही नहीं था क्यों रखते हैं लोग। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की भक्तों की जय। जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव पतितानां पतितानां पावने। पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।